नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिंपल सॉल्यूशंस पे। सिंपल सॉल्यूशंस चैनल आपके लिए वीलुकअप का ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल हिंदी में बना हुआ है ये वीडियो और ये आपको एक्सेल की वीलुकअप कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से और बहुत ही आसान एग्जाम्पल्स के साथ बताएगा। इस वीडियो को हमने इस तरीके से बनाया है। पहला पार्ट जो है वो इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम आपको कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है वो बताएंगे। उसके बाद हम डेफिनेशंस के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आपको इसका फॉर्मूला लगाना है और उसमें कौन सी चीज के क्या मायने हैं। फिर हम इसमें 3 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पहला एग्जाम्पल जो सॉल्व करेंगे वो एग्जैक्ट मैच का होगा और उसके अंदर हम आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट डेटा वैलिडेशन द्वारा बनाना भी सिखाएंगे। सेकंड एग्जाम्पल हम अप्रोक्सीमेट मैच का लेंगे और तीसरा एग्जाम्पल हम वीलुकअप ट्रिम का लेंगे। इस तरीके से ये 3 एग्जाम्पल्स के अंदर इंडेक्स बनाया है। इस इंडेक्स के अंदर हमने अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं। जिस चैप्टर के लिंक को आप प्रेस करेंगे आप उस पर जंप कर जाएगा आपका वीडियो। जैसे आपको वीलुकअप ट्रिम देखना है तो आप वीलुकअप ट्रिम के पोर्शन पे आप क्लिक करिए, उसमें जाके चैप्टर पे वीलुकअप ट्रिम के चैप्टर पे सीधा वीडियो जंप करेगा। आपको शुरू के पार्ट देखने की जरूरत नहीं है। ये एक्सेल शीट जिसके ऊपर हम ये काम करेंगे, ये एक्सेल शीट नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दी है, जिससे आप इसको देख के प्रैक्टिस करते समय इस एक्सेल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करके और आप इसमें परफेक्ट बनेंगे, ऐसा हमारी उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपना स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर। दोस्तों, एक्सेल के अंदर वीलुकअप जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब वीलुकअप क्या करता है, इसको हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल से आपको दिखाया है, जिससे आपको समझ में आ सके कि वीलुकअप का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। वीलुकअप किसी भी टेबल के अंदर दोस्तों कोई भी चीज़ आपको ढूंढ के निकालनी हो तो उसको बहुत ही आसानी से ढूंढ के निकालता है। यहाँ हमने छोटी छोटी टेबल्स बनाई हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रियल जब आप काम कर रहे होंगे तो बहुत बड़ी टेबल्स होती है और उसके अंदर से वैल्यूज ढूंढनी होती है। यहाँ जैसे हमने एग्जाम्पल के साथ दिखाया है कि अगर आपको मिरिंडा का रेट यहाँ से निकालना हो तो यहाँ पे वीलुकअप का आप फॉर्मूला लगा देंगे और यहाँ पर बहुत आसानी से 19 रुपये उसने मिरिंडा के दाम निकाल दिए हैं। यहाँ मिरिंडा की जगह अगर मैं फैंटा टाइप कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर फैंटा टाइप कर देता हूँ तो देखिए उसने फैंटा का 25 रुपीज़ यहाँ से निकाल दिया। मैं यहाँ पर अगर एप्पी टाइप कर देता हूँ तो देखिए उसने एप्पी का रेट निकाल दिया। तो वीलुकअप का फॉर्मूला बहुत बड़ी टेबल्स के अंदर से इन वैल्यूज़ को बहुत क्विकली बहुत आसानी से निकालता है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि यदि मान लीजिए आप एक सेल्स मैनेजर हैं और आपकी एक टीम है, टीम के अंदर आपने कोई सेल्स की इंसेंटिव स्कीम रन करी है कि अगर आप 10,000 रुपये की सेल करेंगे, 10,000 रुपये से नीचे की सेल तो आपका 0% कमीशन है। 10,000 की सेल करेंगे 20,000 तक तो 1% कमीशन है। 20,000 से 30,000 2% कमीशन है। इस तरीके की निकाली और आपकी टीम में बहुत से लोग हैं जिन्होंने महीने के एंड में अपनी अपनी सेल करी और आपको कमीशन निकालना है। तो उसमें देखिए यहाँ पर वीलुकअप अगर आप फिर से लगाते हैं तो आपको उसका कमीशन परसेंटेज बहुत आसानी से निकल जाएगा। महेश का मैंने उदाहरण दिया है, 49,999 की सेल है। मान लीजिए इनकी सेल 20,000 रुपये की है या 21,000 रुपये की इनकी सेल है। मैंने 21,000 रुपये डाला, इसने बोला नहीं इसको 2% कमीशन मिलेगा। तो वीलुकअप का फॉर्मूला बहुत, सुनील की सेल 56,000 है, मान लीजिए अभी आपको पता चला नहीं इन्होंने तो 46,000 की करी है। 46,000 आपने किया तो इसने कैलकुलेट कर दिया 5% इनका कमीशन है। मोहित की 15 है, मान लीजिए इसका 26,000 की सेल आई है इस महीने की, ये एंटर किया, उसने बताया 2% का कमीशन है। वीलुकअप बहुत तेजी से इसके अंदर से ये वैल्यूज निकाल के आपको दे देता है। और इस तरीके से आप बहुत सारी परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए कि बड़ा सा एड्रेस लिखा हुआ है और इसके अंदर से आपको अपने किसी एम्प्लॉय, भूषण जो एम्प्लॉय है उसका पिन कोड या उसकी हायर डेट या उसका सैलरी या उसका बोनस या इसका स्टेट कुछ भी निकालना हो, वीलुकअप 1 मिनट में आपके लिए वो डेटा निकाल देगा। अलग अलग आय के लिए अलग अलग टैक्स है। मान लीजिए आपके पास हज़ारों एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी अलग अलग आय है, उनकी आय आप डालेंगे, उनकी टैक्स को वो 1 सेकंड में कैलकुलेट कर देगा। तो वीलुकअप इस तरीके से बड़ा ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है जो आपके बड़ा काम आता है। तो दोस्तों अब देखते हैं कि किस प्रकार से वीलुकअप का जो फॉर्मूला है वो हम कैसे लगाते हैं और उसके फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। अब वीलुकअप का फॉर्मूला लगाने के लिए हम आपको इसमें ये चीज़ें जो हमने लिख के दी हैं इसको बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। या फंक्शन पे अगर आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये बॉक्स खुलता है। इसके ऊपर जाके अगर आप वीलुकअप टाइप कर देंगे, वीलुकअप आपने टाइप किया तो ये देखिए यहाँ पर और गो किया तो ये वीलुकअप यहाँ पर आ जाता है, ब्लू पट्टी में दिख रहा है। इसको आप ओके करेंगे, ओके जैसे करेंगे तो ये बॉक्स खुल जाता है और इसके अंदर ये 4 चीज़ें आपको भरनी होती हैं। ये जो 4 चीज़ें भरनी होती हैं आपको, वो चारों चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। वीलुकअप वैल्यू, ये एक्सेल फाइल भी आपको दी जाएगी जिसके अंदर आप प्रैक्टिस करते समय फिर से देख सकते हैं। पहली वीलुकअप वैल्यू है, लाल से जो लिखा है वो सेकंड चीज़ टेबल अरे है, ब्लू से जो लिखा है कॉलम इंडेक्स नंबर है और
ये जो बैंगनी कलर से लिखा है ये रेंज लुकअप लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सी चीज़ में क्या होता है। जैसे लुकअप वैल्यू जो है वो जिस चीज़ को आप ढूंढना चाह रहे हैं वो यहाँ डालेंगे, जिस टेबल में ढूंढना चाह रहे हैं वो टेबल अरे आएगा, कॉलम में कौन सी कॉलम में है वो वैल्यू जो आप ढूंढ रहे हैं वो कॉलम इंडेक्स नंबर में आएगा। और रेंज लुकअप के केस में आपको इतना ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट मैच में हमेशा 0 आएगा और अप्रॉक्सीमेट मैच में 1 आएगा। तो इसको जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा और दिखाऊंगा तो आपको दोबारा इसे समझाऊंगा अगले सेक्शन में, जब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे पहला, और आप बहुत आसानी से इसको लगा पाएंगे, निकाल पाएंगे, देख पाएंगे। इसमें मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करना है वो भी लिखा हुआ है। अप्रॉक्सीमेट मैच के लिए भी मैंने इसके अंदर आपको ये डेटा दिया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेट मैच में किस प्रकार से आपको 1 की एंट्री करनी पड़ती है। और जैसे हम फॉर्मूला लगाएंगे दोस्तों आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यहां पर मैंने सिर्फ ये दिखाया है आपको कि हिंदी और अंग्रेजी में इसको मैंने विस्तृत रूप से यहां पर लिखा हुआ है कि जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आते हैं और एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर यहां पर देखिए वैसे तो मैंने कैलकुलेट किया है बट मैं यहां दोबारा आपके लिए इसको कैलकुलेट करने जा रहा हूं। मैंने इसको कंट्रोल C किया और यहां पर कंट्रोल V कर लिया। यहां पर मैंने कोई भी चीज, मैं यहां पर फैंटा लिख लेता हूं, यहां पर फैंटा लिख लेता हूं, ये तो मैंने लिख लिया। अब यहां पर मैं VLOOKUP का फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं जिससे इसके अंदर से मेरे को वैल्यू इसकी पता चल जाए। और ये एग्जाम्पल जो है एग्जैक्ट मैच का है, एग्जैक्ट मैच का एग्जाम्पल है। एग्जैक्ट मैच से तात्पर्य यह है कि एक्सेल इसके अंदर जाके एग्जैक्टली मैच करके वैल्यू निकालेगा। मैं जब अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा आपको ये क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा धीरज रखें और साथ में काम करें। यहां पर गया, मैंने F6 पे प्रेस किया जैसे मैंने पीछे बताया था। इस जगह पे मैंने जाके VLOOKUP टाइप किया। मेरी टेबल में VLOOKUP सबसे ऊपर आ रहा है, जरूरत नहीं है बट आप यहां पर टाइप कर लें। ये ब्लू में VLOOKUP आ गया, ओके कर दें। ओके करने के बाद सबसे ऊपर कौन सी चीज ढूंढनी है, तो मुझे फैंटा ढूंढना है। फैंटा ढूंढना है, कहां ढूंढना है, मुझे इस टेबल में ढूंढना है। सेकंड में मैंने टेबल की अरे दे दी। पहले में मैंने E10 सेल लिखा, E10 सेल जहां पर फैंटा लिखा हुआ था। दूसरे में मैंने A4 से C9 लिखा, A4 से C9। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर देता हूं जिससे आपको ये देखिए। पहले में मैंने E10 वो सेल है जिसके अंदर फैंटा लिखा हुआ है, ये देखिए E10 सेल है ये। दूसरे में A4 से C9 ये टेबल अरे है, ये पूरी टेबल A4 से लेके C9 तक की टेबल अरे है। उसके बाद जो तीसरे में मेरे को लेना है, तीसरी चीज में कॉलम इंडेक्स नंबर लेना है। मतलब इस टेबल में कौन सी कॉलम से वैल्यू ढूंढना है, हमें चूंकि प्राइस ढूंढनी है और प्राइस इस कॉलम में तीसरे कॉलम में आता है। इस टेबल में पहले कॉलम में इस टेबल के अंदर प्रोडक्ट है, दूसरे में सप्लायर है, तीसरे में प्राइस है। तो हम यहां पर 3 लिखेंगे। और रेंज लुकअप ये जो चीज है ये क्योंकि एग्जैक्ट मैच का सिनेरियो है हम यहां पर 0 डालेंगे। जैसे ही 0 डाला देखिए उत्तर भी बता रहा है $19.95 आ रहा है। ओके किया मैंने तो इसने निकाल के वैल्यू दे दी कि 19.95 रुपीज जो है फैंटा की कीमत है। ये VLOOKUP ने यहां से सर्च करके बता दिया। अब इस टेबल से VLOOKUP से देखिए तात्पर्य ये है, जब हम ये बना रहे हैं तो हम एक्सेल को एक कमांड दे रहे हैं, हम एक्सेल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक्सेल से एक निवेदन कर रहे हैं कि फैंटा को जाकर इस टेबल में ढूंढो और फैंटा की प्राइस निकालकर मुझे बता दो। फैंटा को इस टेबल में ढूंढो और फैंटा की कीमत मुझे निकालकर बता दो। ये हमने एक्सेल को कमांड दी। एक्सेल उस कमांड को VLOOKUP के द्वारा समझता है, VLOOKUP के द्वारा ही समझता है इस चीज को ढूंढने के क्रम को। VLOOKUP जैसे आप लुका छिपी का गेम खेलते हैं और आप किसी को ढूंढते हैं, उसी तरीके से VLOOKUP में एक्सेल जो है जाके एक टेबल के अंदर ढूंढता है। और V इसलिए कहा गया है क्योंकि वर्टिकल है। ये सारी जो लाइनें हैं आपकी लिस्ट सब वर्टिकली अरेंज्ड है। वर्टिकल मतलब खड़ी लाइनें हैं, खड़ीबद्ध लाइनें हैं, तो इनको वर्टिकल लुकअप कहा गया है इसको। अब वर्टिकल लुकअप के द्वारा ये इसको ढूंढ के लाता है। मैं फिर से एक बार आपको इसको डिलीट करके आपके फायदे के लिए एक बार और निकाल के इसको आपको दिखा देता हूं। ये मैंने रखा, इसमें जाके मैंने F6 फंक्शन को क्लिक किया, VLOOKUP को सेलेक्ट किया, ओके किया। ऊपर में जाके मैंने फैंटा वाला सेल सेलेक्ट किया है। सेकंड वाले में मैंने टेबल सेलेक्ट की है। तीसरे वाले में जाकर मैंने 3 नंबर लिखा है क्योंकि तीसरे कॉलम में मेरा प्राइस है और यहां पर मुझे हमेशा 0 देना है क्योंकि एग्जैक्ट मैच की सिचुएशन है और ओके कर देना है। ये देखिए आपका वैल्यू निकल गया।
अब इसके अंदर फ्रेंड्स एक चीज और मैं सिखाते हुए चलना चाहता हूं आपको, वो ये है कि जब भी ये देखिए, अब यहां पर मैंने फैंटा लिखा है, इसकी जगह अगर मैं मिरिंडा टाइप कर दूंगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है और ये बता देता है। लेकिन मान लीजिए मैं टाइप नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं पूरी की पूरी लिस्ट आ जाए, जिसको मैंने यहां पर बना के रखा है। यहां देखिए, यहां मैंने यहां पूरी लिस्ट बनाई हुई है। अब यहां पर मैं जो चीज भी डाल दूंगा उसकी वैल्यू अपने आप निकल आएगी। एप्पी को सिलेक्ट किया, एप्पी का रेट निकल आया। मैंने मिरिंडा को सिलेक्ट किया, मिरिंडा का रेट निकल आया। तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बन रही है, ये कैसे बनाई जाती है वो भी मैं आपको सिखा देता हूं इस एग्जाम्पल के अंदर। इसको बनाने के लिए देखिए, मिरिंडा वाले सेल पे मैंने अपना कर्सर रख लिया। उसके बाद मैं गया डेटा पे। डेटा पे जाने के बाद मैं गया यहां डेटा वैलिडेशन पे। यहां जाने के बाद मैंने डेटा वैलिडेशन को क्लिक किया। एक ये विंडो खुला, इसमें मैंने अलाउ वाले सेक्शन में जाके कहा मेरी लिस्ट को अलाउ कर दो। इसने कहा ठीक है। ये पूछ रहा है कि आपकी लिस्ट कहां पर है, तो अब सोर्स में जाके मुझे अपनी लिस्ट को सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। ओके मैंने जैसे किया, ये देखिए ड्रॉप डाउन बन गया और मेरी ये लिस्ट यहां पर तैयार हो गई। ये लिस्ट मेरी यहां पर तैयार हो गई। बहुत आसान है। इसी को मैं एक बार आपको एक शॉर्टकट के साथ भी बताता हूं। वो शॉर्टकट मैंने डेफिनेशंस में मेंशन भी किया हुआ है। कंट्रोल वी करता हूं मैं। यहां पर मेरा वी लुकअप का जो फॉर्मूला है, उस वी लुकअप के फॉर्मूले को प्रॉपरली मैं सेट कर देता हूं और एंटर करता हूं। या फॉर्मूला लग गया है। यहां पर मेरे को ड्रॉप डाउन बनाना है, लेकिन अभी ड्रॉप डाउन को मैं, क्योंकि ये बना हुआ है, मैं इस ड्रॉप डाउन को फिलहाल के लिए मैं क्लियर कर देता हूं, एनी वैल्यू कर देता हूं और लिस्ट हटा देता हूं और ओके कर देता हूं। यहां से ड्रॉप डाउन हट गई। इस ड्रॉप डाउन को दोबारा लगाने का एक मैं शॉर्टकट भी आपको बताता हूं, ऑल्ट डी एल। अच्छा, ये मैंने डेफिनेशंस में अगर आप जाएंगे तो यहां पर नीचे मैंने ये शॉर्टकट आपको यहां पर बताया हुआ है, ऑल्ट डी एल करके। ये मैं थोड़ा इसको येलो कर देता हूं ताकि आपको ये बाद में ढूंढने में आसानी हो। ये ऑल्ट डी एल, ये हमारे इस एग्जाम्पल में जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो यहां पर देखिएगा मैंने ऑल्ट का बटन प्रेस किया, फिर डी का बटन प्रेस किया, फिर एल का बटन प्रेस किया। ये विंडो खुल गई। यहां पर जाके मैंने कहा लिस्ट को अलाउ करो। उसने पूछा आपकी लिस्ट कहां पर है, मैंने जाके लिस्ट सेलेक्ट कर दी और मैंने कर दिया ओके। और ये देखिए मेरा ड्रॉप डाउन ये लग गया। सो इस तरीके से दोस्तों आप अपना ड्रॉप डाउन लगा के, अब मैं इसमें 7 अप का प्राइस चुनना चाहूं, यहां पर मात्र 5 प्रोडक्ट है, आपके पास सैकड़ों प्रोडक्ट हो, उसकी भी आप ड्रॉप डाउन बना सकते हैं और अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एग्जैक्ट मैच का सिचुएशन देखा। एग्जैक्ट मैच की सिचुएशन में आपको हमेशा 0 यूज करना है। जब मैं अगला एग्जांपल अप्रॉक्सीमेट मैच का लूंगा तो आप इसके तात्पर्य को और अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए दोस्तों करते हैं अपना दूसरा एग्जांपल। इसके अंदर मैंने देखिए इसका सॉल्यूशंस भी सॉल्व करके डाले हुए हैं। इसके क्वेश्चंस हैं, इसका सॉल्यूशंस है। ये एक्सेल के अंदर जब आपको एक शीट दूंगा तो इसमें दोनों चीजें हैं। आप आराम से इनके सॉल्यूशंस को क्वेश्चन वाले सेक्शन में यहां पर आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करिए और खुद सॉल्व करके और फिर अपने आंसर से उसको मिला सकते हैं आप। और अगर नहीं आता है तो यहां से फॉर्मूले को देख के, वीडियो को दोबारा देख के आप रिवाइज कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट मैच का एग्जाम्पल हम करके देखते हैं फ्रेंड्स। अप्रॉक्सीमेट मैच के एग्जाम्पल में यहां पर देखिए क्या है कि एक सेल्स की टीम है, उनके पास एक इंसेंटिव स्कीम दी गई है कि अगर उनका 0 से 10,000 तक की सेल होती है तो उनको 0% कमीशन मिलेगा। 10,000 से 20,000 तक की सेल होती है तो 1% कमीशन मिलेगा। 20 से 30,000 की होती है तो 2% कमीशन मिलेगा। अब महीने के लास्ट में अलग अलग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने अलग अलग सेल कर दी है। अब उनका हमें बोनस कमीशन कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे हम बोनस कमीशन कैलकुलेट? वी लुकअप के द्वारा कैलकुलेट करेंगे। हम यहां पर फंक्शन पे गए, हमने यहां पर क्लिक किया, ये वी लुकअप आ गया, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। वी लुकअप के फॉर्मूले में हमने जाकर यहां पर बोला कि ये वाली सेल को इस टेबल में ढूंढो। हमने पहले इस सेल को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उसने पूछा टेबल कहां है आपकी, हमने उसको बताया कि ये मेरी टेबल है। टेबल को हमने सेलेक्ट कर दिया। फिर वो कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है। यहां पर क्योंकि दूसरे कॉलम में बोनस का कमीशन लिखा हुआ है तो हम यहां कॉलम इंडेक्स 2 डालेंगे। अब आया हम रेंज लुकअप पे। रेंज लुकअप में पहले हम 0 डाल रहे थे, बट यहां पर हम 1 डालेंगे क्योंकि ये एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट मैच की सिचुएशन है। अप्रॉक्सीमेट मैच का मतलब ये है कि यहां पे 17,382 यहां पर एग्जैक्ट मैच नहीं है। यहां पर एग्जैक्ट मैच ये नहीं हो रहा है, लेकिन ये रेंज के अंदर ढूंढ रहा है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट मैच कहते हैं। पहले मैं इसका आंसर निकालता हूं, फिर मैं एक बार और आपको समझाऊंगा। मैंने ओके किया और ये देखिए इसने बताया कि इसको 1% कमीशन मिलना चाहिए। इसके अंदर मैंने इस टेबल को फ्रीज कर दिया क्योंकि अगर मैं फॉर्मूले को पुल करना चाहता हूं तो मुझे फ्रीज करना बहुत जरूरी है। डॉलर लगा के फ्रीज किया और उसके बाद मैंने इसको खींच दिया।
और ये मेरा आंसर निकल गया। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ कुछ चीज़ें समझाता हूं जिससे आपको अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच का जो कंफ्यूजन है वो दूर किया जा सके। मोहन की मान लीजिए सेल होती 20,000 की, 20,000 की सेल होती, और 20,000 की सेल होती तो देखिए उसका 2% का यहां पर कमीशन बना है। और इस केस में मैं यहां पर फॉर्मूले में, ये देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें आखिरी जो चीज थी 1 लिखी हुई है क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट मैच था, मैं इसको 0 कर दूंगा तो ये एग्जैक्ट मैच बन जाएगी और मैं एंटर करता हूं। एग्जैक्ट मैच में भी 1 करने के बाद उसने मेरे को आंसर दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि 20,000 उसको यहां पर मिल गया इस टेबल में। वो 20,000 को मैंने बोला जाके ढूंढो और उसका कमीशन बताओ, उसको गया और उसने ढूंढा और उसको 20,000 मिल गया। उसने बोला जी 2% है। मैंने यहां पर फॉर्मूला लगाया हुआ है एग्जैक्ट मैच का, मैंने 0 डाला हुआ है। लेकिन अब देखिए मान लीजिए उसकी सेल 21,000 होती और मैंने एंटर किया, वो बोल रहा है कि मुझे ये वैल्यू यहां नहीं मिली। 21,000 वो ढूंढने गया, 21,000 उसको यहां पर नहीं दिखा, एग्जैक्ट मैच में उसको नहीं दिखेगा, एग्जैक्टली मैच नहीं हो रहा है, तो वो उसको बोलता है कि मुझे ये नहीं मिला, नॉट एप्लीकेबल। लेकिन अब अगर मैं इस 0 की जगह 1 कर दूं, अप्रॉक्सीमेट मैच की सिचुएशन 1 कर दूं और एंटर करूं, उसने निकाल दिया 2%। क्योंकि अब वो अप्रॉक्सीमेटली मैच कर रहा है कि 20,000 से 30,000 के बीच में ढूंढ रहा है, तो उसको रेंज मिल गई कि 20,000 से बड़ा वैल्यू 2% पाएगा, 30,000 से बड़ा 4% पाएगा। ये 30,000 से बड़ा नहीं है, ये 20,000 से बड़ा है तो इसको 2% दूंगा। ये आपके अप्रॉक्सीमेट मैच की सिनेरियो है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। इस जो लास्ट कंपोनेंट है, इसका जो लास्ट कंपोनेंट है, इसके अंदर देखिए या तो 0 आता है या 1 आता है, इसमें और कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर आपका एग्जैक्ट मैच की सिचुएशन है जहां आपकी वैल्यू बिल्कुल बराबर मिल रही है, वहां आप 0 डालेंगे, और जब भी कोई रेंज है उसमें आप अप्रॉक्सीमेट मैच की सिचुएशन डालेंगे। जब भी आपको स्टूडेंट्स की ग्रेड कैलकुलेट करनी है, किसी स्टूडेंट का ग्रेड कैलकुलेट करना है, वो हमेशा एक रेंज में होता है। सेल्स कमीशन कैलकुलेट करना हो, टैक्स के स्लैब कैलकुलेट करने, वो एग्जैक्ट नहीं होते हैं। लाइक अगर आपकी अर्निंग 3 लाख से 5 लाख के बीच में है तो आपको एक ही टैक्स स्लैब पड़ता है। तो आपकी अर्निंग चाहे 3 लाख हो या 3.5 लाख हो या 4 लाख हो, सबको एक ही टैक्स रेट पड़ेगा। तो इसलिए ये अप्रॉक्सीमेट मैच की सिचुएशन कहलाती है। अब दोस्तों यहां पर तो आपने उनका कमीशन परसेंटेज निकाल लिया। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि अगर उसका बोनस कमीशन, क्योंकि अगर आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट को भेजना है कि मोहन को कितने पैसे देने हैं, तो आप वहां पर 2% नहीं लिख के भेज सकते, वहां आपको अमाउंट बताना है। तो अगर आपको अमाउंट बताना है तो आप कैसे करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। इक्वल टू, मैंने फिर से यहां वी लुकअप, पहले मैंने फॉर्मूले यहां से लगा रहा था, अब मैं फॉर्मूले से लगा के आपको दिखाता हूं। वी लुकअप लिखा मैंने, ब्रैकेट ओपन किया, और ये देखिए चारों चीजें आ रही हैं। पहली आ रही है लुकअप वैल्यू, कंट्रोल 4 करके देखूं क्या, ये देखिए ये पहला आ रहा है लुकअप वैल्यू, किसको ढूंढना है, तो मैं इसको जाके बोल रहा हूं इसको ढूंढना है, कॉमा। फिर ये देखिए डार्क हो गया टेबल अरे, बाकी अभी नीला नहीं हो रहा है, अब हमारा टेबल अरे ब्लू है। तो टेबल अरे में जाके मैं इसको टेबल जो है इसकी चूज करूंगा। मैंने जाकर यहां पर टेबल की अरे चूज कर ली, फिर मैं वापस जाऊंगा, अब यहां कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगा के एक चीज ध्यान रखिए, टेबल को फ्रीज जरूर कर लीजिए। अपनी टेबल को इसको सेलेक्ट करिए, F4 का बटन दबाइए, ये फ्रीज हो जाती है। तीसरा कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है, वो सेकंड कॉलम है कमीशन का, तो 2 डाल दूंगा, कॉमा करूंगा। अप्रॉक्सीमेट मैच है तो 1 डालूंगा और ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, एंटर कर दूंगा। और यहां पर देखिए मैं कंट्रोल 4 करके वापस जाता हूं, ये देखिए इसने निकाल दिया। 0.01 और 1% एक ही चीज होती है मैथ्स में, आप जानते हैं। अगर आपको इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप यहां पर जाके परसेंटेज को क्लिक कर देंगे तो ये परसेंटेज में हो जाएगा, और अगर आप उसको नंबर में ही रखना चाहते हैं तो उसको आप नंबर में रखिए, तो 0.01 रहेगा। अब इसके आगे मैं गुणा का फॉर्मूला लगा के, गुणा मतलब स्टार प्रेस करके, और उसकी सेल्स वाली फिगर को चुन लूंगा और एंटर कर दूंगा, तो देखिए फॉर्मूला बन गया। मतलब अब उसने मेरे को बता दिया कि इस बच्चे को कितना कमीशन, मेरी सेल्स टीम में जो बंदे हैं इनको कितना कमीशन मिलना है। धीरज को 4,691 रुपए मिल रहे हैं, मोहन को 173 रुपए मिल रहे हैं। पहले इनका जैसे धीरज 7.5% की रेंज में आ गया था, 7.5% की रेंज में 62,000 से गुणा करके उसने इसका कमीशन निकाल दिया। तो इस तरीके से फॉर्मूले में भी देखिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वी लुकअप को मल्टीप्लाई किया और B16 सेल से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पर ही मेरा कमीशन भी निकल गया। तो ये आपने अप्रॉक्सीमेट मैच की सिनेरियो देख ली। तो फ्रेंड्स हम लोग ने देख लिया है अपना एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्सीमेट मैच। एक एग्जांपल और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉर्ट करना चाहूंगा जिससे कि आप लोग थोड़ा सा इसमें मास्टरी प्राप्त कर सकें। ये देखिए
एक टेबल मैंने दी है जिसमें एम्प्लॉइज़ के नाम है, उनका एड्रेस है, सिटी है, फ़ोन नंबर है। अब यहाँ पर मान लीजिए इसका ईमेल एड्रेस आपको कैलकुलेट करना है, तो बहुत आसानी से आप उसी तरीके से VLOOKUP लगा के यहाँ पर आप प्रैक्टिस करिए। आपने यहाँ पर गए और आपने VLOOKUP टाइप किया और आपका VLOOKUP यहाँ पर आने के बाद आपने इसको ओके कर दिया है। उसके बाद आपने इसमें पोजीशन को सेलेक्ट किया, टेबल अरे में जाके आपने पुनः अपनी टेबल को सेलेक्ट कर लिया है। टेबल आपकी सेलेक्ट हो गई। कॉलम इंडेक्स नंबर में क्योंकि आपको फ़ोन नंबर कैलकुलेट करना है, आपको देखना है कि आपने ईमेल एड्रेस कैलकुलेट करना है, तो ईमेल एड्रेस आपका जे में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10वें में जाकर आपके ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें में आपका ये 10वें कॉलम में आ रहा है। और अब एग्जैक्ट मैच है 0 डालेंगे और ओके कर देंगे और अपनी टेबल अरे को आप फिक्स भी कर सकते हैं। ये किया हमने, देखिए इसकी मेल आईडी आ गई। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे अगर आगे पुल करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे परिवर्तन करना पड़ेगा। यहाँ देखिए NA बता रहा है क्योंकि ये आपका आगे शिफ्ट हो गया, इसको मुझे पीछे पुल करना है। ये देख लीजिएगा आप लोगों के लिए कि कभी फॉर्मूले में आपको इसको कॉपी करना हो तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर निकालना है, फ़ोन नंबर इसमें चौथे कॉलम पे है, तो 10 की जगह मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा और एंटर कर दूंगा, ये मेरा फ़ोन नंबर आ गया। और यहाँ पर आप डेटा वैलिडेशन के लिस्ट उसी तरीके से लगा सकते हैं, ऑल DL करके। अब भूषण को निकालना हो या रोहित की निकालना हो, किसी की भी जानकारी आपको निकालनी हो, आप बहुत आसानी से वो जानकारी यहाँ पर निकाल के देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर अमित का नाम लिखा है, इसमें मैं गया यहाँ पर अंकुश कर दिया तो अंकुश की चीज़ें, और इसी तरीके से बाकी चीज़ों की भी आप टेबल बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक चीज़ दोस्तों मैं और आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए हम फिर से VLOOKUP का फॉर्मूला लगाएंगे और इनकी सैलरी निकालनी है मुझे, और सैलरी जो है हमारी 1 2 3 4 5 6 कॉलम में है। हम देखिए यहाँ पर वो फॉर्मूला VLOOKUP का लगाने जा रहे हैं। एक आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ ही दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके की गलती आपसे हो सकती है काम करते वक्त और उसको कैसे सुधारना है। यहाँ पर देखिए मैंने VLOOKUP का फॉर्मूला लगाया, VLOOKUP, और इसको देखिए अगर आप VL टाइप करेंगे तभी VLOOKUP आ जाता है, और आप टैब कर देंगे तो सीधा ब्रैकेट लगा के वो अंदर चला जाता है। मोहन को ढूंढना है मुझे, कौन सी टेबल में ढूंढना है, तो मुझे इस टेबल में ढूंढना है, और इस टेबल में जाके और सैलरी मुझे उसकी ढूंढनी है। सैलरी जो है सैलरी मेरा 6ठे नंबर पे है, तो मैं यहाँ पर जाके कॉमा करके 6 कर देता हूँ, फिर कॉमा करके 0 कर देता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट मैच की सिचुएशन है मेरी, और इसको मैं फ्रीज करना नहीं भूलूंगा, F4 कर देता हूँ और एंटर कर दूंगा। ये देखिए मेरी वैल्यू NA निकल आई, मेरी वैल्यू नहीं निकली इसकी। अब ये वैल्यू मेरी क्यों नहीं निकली फ्रेंड्स, उसका एक कारण है। जब ये डेटा कई बार आपका फ्रंटलाइन एम्प्लॉय जब इस डेटा को भरता है तो उससे डेटा भरते समय कई बार इसमें अननेसेसरी स्पेस आ जाते हैं। अब इसी के अंदर मैं एक छोटा सा फॉर्मूला और ऐड करूंगा, ये देखिएगा TRIM ट्रिम, और इसी VLOOKUP के अंदर मैंने यहाँ पर एक ट्रिम का फॉर्मूला ऐड कर दिया और उसको एंटर कर दिया। ये देखिए आपकी वैल्यू आ गई यहाँ पर। ये जब आप काम करते होंगे कई बार आपको NA करके आ जाता है, उसमें अगर आप ये ट्रिम का फॉर्मूला, ये देखिए छोटे से ट्रिम के फॉर्मूले ने ये अपना काम कर दिया। ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो कि क्यों हो रहा है। मैं =टू करके लेन का फॉर्मूला एक लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं आपको इसके कैरेक्टर काउंट करके बताता हूँ। लेन जो है कैरेक्टर काउंट करता है, लेंथ का फॉर्मूला जो है वो कैरेक्टर काउंट करता है। मैं यहाँ पर जाके इसका कैरेक्टर काउंट, और यहाँ पर मोहन लिखा हुआ था मेरे से वो डिलीट हो गया है मोहन। तो ये देखिए मोहन में जबकि कैरेक्टर होने चाहिए 5 MOHAN, और जब मैं इसको नीचे पुल करूँगा तो ये सब में ये अलग अलग कैरेक्टर दिखा रहा है। अब यहाँ पर मैं एक ट्रिम का फॉर्मूला लगाऊंगा, ट्रिम करूँगा TRIM ट्रिम, और इस फॉर्मूले से इसको मैं ट्रिम कर दूंगा। ये देखिए ये मैंने ट्रिम कर दिया, ट्रिम करके मैंने इसको पुल कर दिया, और दोबारा मैं यहाँ पर लेन का फॉर्मूला लगाता हूँ। देखिएगा ध्यान से, लेन का फॉर्मूला फिर से मैंने मोहन के कैरेक्टर्स को काउंट करने के लिए डाला। अब ये कह रहा है यहाँ पर 5 कैरेक्टर है। ये देखिए कैरेक्टर्स हर एक में, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे अननेसेसरी स्पेस लगे हुए थे इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रिम का फॉर्मूला जब लगाया तो ट्रिम के फॉर्मूले ने उन स्पेस को काट दिया और उससे मेरा ये रिजल्ट निकल के आ गया। जब आप काम कर रहे होंगे एक्चुअल वर्ल्ड सिचुएशंस में तो आपको बहुत बार NA करके रिस्पॉन्स आ जाएगा। वो NA का रिस्पॉन्स ज़्यादातर अननेसेसरी स्पेस के कारण आता है। उसके लिए आप यहाँ पर जाके TRIM ट्रिम और A23 जो लुकअप वाला जो सेल है उसको आप दोनों तरफ से ब्रैकेट में कवर कर दें तो ये काम हो जाएगा। इसके अलावा एक तरीका ये है कि आप इसकी वैल्यू को पहले ही ट्रिम कर दें।
वो भी एक तरीका है कि आप यहाँ पर ट्रिम कर दिया। अब इस वैल्यूज को आप जाके कंट्रोल सी और पेस्ट स्पेशल अगर आप कर देंगे तो भी उससे काम हो जाता है। तो आप किसी भी तरीके से आप या तो पहले ट्रिम कर दें, या मेरा सजेशन है कि VLOOKUP के अंदर ही जाके आप ट्रिम का ये फॉर्मूला लगा दें, तो भी आपकी ये वैल्यूज आ जाएगी। तो दोस्तों इतना ही VLOOKUP के वीडियो में, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये एक्सेल शीट हमने डिस्क्रिप्शन में डाली है नीचे, उसको देखिए, उसको प्रैक्टिस करिए, और मुझे उम्मीद है कि इससे आप VLOOKUP में एक्सपर्ट बनेंगे। आप अपने कमेंट्स डाल के कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, रिस्पॉन्स करूंगा। आपके पेशेंस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।